शिव दरबार है, ये राम दरबार है। अब लोग जो अपने मन में जो रखते हैं ना, सभी देवता की पूजा करते हैं। आप जो भंडारा प्रसादी करें, कब कब में जैसे करना चाह रहे जाते हम कोई सहयोग कर सकें? अभी देखो, होली में हम लोग पानी पिलाएंगे, यहाँ कब छोट के पानी। बिल्कुल। साधु के पास दो संपत्ति है, आत्म ज्ञान जिसे पूछे तो वो अपना अनुभव से बताएंगे, वो सत्य है, और आशीर्वाद। यहाँ संपूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण कार्य होगा और बिना सहयोग के यह कार्य संभव नहीं है। और बाबा ने अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना बाबा से हुआ था ये ऑलरेडी कर दिया है। बारंबार बस यही आग्रह है, छोटी सी सहयोग सेवा से जुड़िएगा, जिससे कि बहुत बड़ी चीज है। आपका एक भाव हमेशा ब्रज के साथ में जुड़ा रहेगा। कहीं ना एक अंश मात्र ही दान इतना जीवन को धन्य बना देता है, क्योंकि श्रद्धा है तो कर सकते हैं, खुला द्वार है, इतना मूर्ति ला सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, जो भी इच्छा है, इच्छा के अनुसार, वो दबाव नहीं है। बिल्कुल। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़े हैं एक और दर्शन लेकर के, जो कि ब्रज धाम बरसाना का यह स्थान है। और यहाँ एक संत मूर्ति विराजते हैं और बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि ब्रज में रहते हुए श्री जी का नाम चिंतन ही हमको एक ऐसी सार्थकता प्रदान करता है जो हमको श्री जी के श्री चरणों में एक वास देता है। और यह स्थान है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बाबा महाराज विराज रहे हैं और बाबा महाराज के माध्यम से एक सत्संग का आनंद प्राप्त करेंगे। और एक छोटा सा आग्रह बाबा का है, जो बाबा के माध्यम से ही आप सभी तक पहुंचाएंगे। आइए। ये हो ठाकुर जी महाराज। राधे राधे बाबा। राधे साहब। देखिए, जैसा देख सकते हैं बाबा महाराज की पहले आप दर्शन आनंद प्राप्त करें। और सत्संग का आनंद भाव बहुत ही मधुर और सुंदर होने वाला है, जैसा कि शायद आपने बाबा के पहले भी दर्शन किए होंगे। राधे राधे बाबा। राधे राधे। बाबा, पहले तो आपको जो नाम है, थोड़ा नाम के बारे में अवगत करा। हमारा श्री हरिदास त्यागी जी महाराज नाम है। अच्छा अच्छा। और बाबा, एक छोटा सा भाव यही रहे हमेशा के जाने के काजे के आपने ब्रजवास कैसे पाया? महाराज ये तो बड़ी उनकी कृपा है, कई एक जन्म संस्कार है, साधुओं का संगत से हुआ है। हम बचपन से साधु संगत किए और सेवा करते 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 बहुत दिन इसी तरह से बैराग हो गया, संतों के साथ लग गए, चले गए अयोध्या। जो पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार गए, वो बिल्केश्वर महादेव देख रहे हैं, वो जो जहाँ शंकर जी पार्वती जी मिले हुए हैं, बिल्केश्वर महादेव नाम है वहाँ। तो वहाँ बहुत तपस्या किया, वहाँ रुके, मौनी बाबा रहते हैं, हाथी झुंड में जंगल है। तो वहाँ तपस्या करके फिर अयोध्या गए। अयोध्या और बैराग हुआ। वहाँ के बाद में धीरे धीरे इसी तरह से फिर ब्रज में आए तो बड़ा प्रेम आया। अच्छा, ब्रज में? हाँ, तो ब्रज में आए तो महाराज वो सुदामा कुटी वहाँ वृंदावन में रुके। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद में तो एक मंत्री गांव है यहाँ पर, हाचौली गांव है, यहाँ लक्ष्मी नारायण के गांव। वहाँ आए तो वहाँ हमारे एक रख लिए गांव वाला, गांव तो जमीन खाली था। तो लड़ते घड़ते से कहले, बाबा यहाँ राजा अपने कलेश कर जाए, यहाँ आपको सेवा करेंगे। तो वहाँ 12 वर्ष हम रुक गए, वहाँ सेवा किए। तो धीरे धीरे बढ़िया हनुमान जी का मंदिर बनाए, वहाँ शंकर जी के गांव के सारा से बहुत कुछ गांव वाला किए, मेरे रखते बहुत साफ बन गया, परिवर्तन हो गया। वहाँ का प्रेम के साथ में कुछ समय में उसी नौझील बजना का महंत थे, वहाँ हम जाने को हुआ। बीच में रास्ता है, गुमती गंगा है, जाट समाज के और पंडित समाज के, वहाँ गौशाला है मंडी के बगल में, गला मंडी हो ना। तो वहाँ हम 10 साल वहाँ भी मेरे रुके, वहाँ भी बनाया उन्हें मंदिर जगह कराया। वहाँ के बाद में फिर धीरे धीरे बरसाने आए। बरसाने में यहाँ मन रंग गया, तो यहाँ महाराज अब पड़े हैं बरसाने में, एक गड्ढा भर के गाँव वाला दिए बना रहे हैं। भजन भाव मन में हो गया कि यहीं जीवन छोड़ेंगे बरसाने में। बाबा, कोई ऐसी आवश्यकता जो हम श्री जी की कृपा से कर पाए, कोई भी ऐसी चीज जो आपके कार्य हम कर सके? ये देखो भाई, हम लोग साधु अपने जीवन के लिए तो कोई चिंता ही नहीं करते हैं ना, खाने की भी नहीं चिंता करें और क्या अपना स्वार्थ में करें। अभी जो हम लोग परहित के लिए काम करते हैं, जिससे हमारा धर्म है, धर्म बढ़ाने के लिए। अब यहाँ है कोई भंडारा कर देता है, अभी होली आ रहा है, खूब पानी पिलाएंगे, राजाष्टमी में फिर अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, भगत खोलते हैं, हम क्या खोलेंगे, मेरे नाम लगाते हैं। अब जो मंदिर निर्माण किए हैं और मंदिर में आपको सहयोग देना है, सेवा करना है,
हमारा श्रद्धा है, साधु के यही कर्म होता है। बिल्कुल बाबा। यही उसी के निर्माण किए, बनाने के मन में है, और बनाने वाला तो और कोई है। बाकी जो साधु का जो मन होता है कुछ भगवान पूर्ति करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा श्रद्धा है, विष्णु भगवान की मूर्ति पधारेंगे, मंदिर बनाएंगे, और जमीन वो गांव वाला बेचारा लड़ते लड़ते दे दिए कि बाबा बना दो यहाँ जगह, कई आदमी जगह कलेश खत्म हो जाएगा, आप उसको कहे तो हमारा है, वो हमारा, बेचारा दे दे के भाग गए। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए सोचे कि उनको भी कलेश कट जाएगा, भगवान पधर जाएंगे, रास्ता पर बहुत बढ़िया धाम में है, अन्य क्षेत्र को भी यहाँ चलने का युग है, भविष्य में देख रहे हैं, रास्ता पर है। बिल्कुल। समय समय पर करते हैं तो खूब लाखों दुनिया पाते हैं। अभी तो थोड़ा बीज लगाए हैं, 2 साल 3 साल हुआ है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे शुरुआत है। भक्तों की कृपा होगा तो धीरे धीरे यहाँ बहुत लाभ लेंगे। तो यही हमारा है। आप लोग जैसे श्रद्धा हो, कोई दबाव नहीं है, कोई वैसी नहीं, प्रेम की श्रद्धा है, धीरे धीरे राधा रानी के पास है। आपको श्रद्धा है तो कर सकते हैं, खुला द्वार है, इतना मूर्ति ला सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, जो भी इच्छा है, इच्छा के अनुसार, वो दबाव नहीं है। बिल्कुल। देखिए बाबा चाहते हैं कि बाबा की यह कुटिया है, कुटिया के जस्ट साइड में ही एक स्थान है जहाँ पर बाबा चाहते हैं कि एक छोटा मंदिर बनेगा, और जहाँ भगवान विष्णु जी की विग्रह एक विराजमान होंगी। और एक कहीं ना एक भाव के ये दर्शन है, क्योंकि ब्रज में जितने भी आप आनंदमय सत्संग का भाव लेते हैं केवल संतों के माध्यम से ही हो पाता है, और संत ही एक परम हित के लिए, जो कि कहीं ब्रजवासियों के हित के लिए सोच हुए रखते हैं। एक आनंद का अपने मन में यह सोच रखिएगा, जैसे कि आप संतों के समक्ष उपस्थित होकर के इन दर्शनों का आनंद लेकर के इन छोटी छोटी सेवाओं में जुड़े हुए हैं। और बाबा ने यहाँ ठाकुर जी भी विराजे हुए हैं। बाबा इनकी सेवा कैसे कैसे, ये तो बहुत शालिग्राम भी है, और बहुत दरबार, तो शिव दरबार है, ये राम दरबार है। हम लोग जो अपने मन में जो रखते हैं ना, सभी देवता की पूजा करते हैं, तो इसलिए अपना है तो बहुत कुछ ना, कहीं कुछ नहीं, प्रतिज्ञा रख के सेवा ही करना पड़ता है। हम लोग निराकार और स्वरूप दोनों को मानते हैं। अच्छा। मतलब साधु है ना, तो साकार की पूजा कर लेते हैं, निराकार में भी अपना ध्यान देकर, ध्यान वृत्ति से अपना हम चिंतन करके प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए तो साकार और निराकार दोनों को हम लोग दोनों को अध्ययन करते हैं, तब उनका प्रकाश होता है। और देख सकते हैं आप यहाँ बाल गोपाल विराज रहे हैं, और शिव परिवार भी है, और राम दरबार भी है, राम दरबार भी है, और शालिग्राम भी है, विष्णु में। हाँ बिल्कुल बाबा। और बाबा जैसे कि आप जो भंडारा प्रसादी करें, कब कब में जैसे करना चाह रहे जाते हम कोई सहयोग कर सकें? अभी देखो होली में हम लोग पानी पिलाएंगे, यहाँ कब छोट के पानी, यही गाड़ी मेरे पहली फर्स्ट मतलब आपको मेला पार्क यही बनाया गया है। अच्छा। यहीं से गाड़ी रुक जाती है, सब उधर कहीं नहीं जाती है। यहाँ काफी पुलिस वुलिस भी रहते हैं, दरोगा रहता बैठता है, सब सारी व्यवस्था यहीं से मतलब होता है। बहुत दुनिया हमारी गाड़ी से भर जाती है, सब इधर भी भर जाएगी, इधर भर जाएगी, तो बहुत लंबा चौड़ा में। यहाँ पानी नल लगा रखे हैं, सेवल लगा रखे हैं, उनके सेवा में कर रहे हैं। आप लोग पैसा भक्तों को निष्फल नहीं होती है, यहाँ हमारे पास सेवा ही सेवा है, ऐसी बात नहीं। अपने जीवन के लिए देखो कुछ भी नहीं पहनते, मतलब ब्रह्म घाटी बांधते हैं, रस्सी भी नहीं लगाते हैं, जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं, अगर लकड़ी के खड़ाऊ पहनते हैं, ना तो वो बेने हुए पाँव चलते हैं, वो सा साधु है। हम लोग रामानंदी बैरागी बोलते हैं, हम लोग बैरागी महात्मा बोलते हैं, निस्वार्थ भाव की सेवा। हाँ। पूरे भारत में जहाँ रामानंदी हो वहाँ हम उनको सेवा की एक बहुत मूल चीज होती है। हम लोग विष्णु स्वरूप के विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं, उसी अपना वो धर्म का अपना रखे हैं। हम लोग जहाँ रहते तहाँ एक लोटा जल लेके ही खड़ा रहता है, ये आरकस नहीं होता है। संत हो भगत हो जो आ गया शरण में, किससे अपनी सेवा करते हैं सरल भाव से, बिल्कुल ऐसी नहीं, कोई अहंकार नहीं है। बड़ी प्यार से ये खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे, यहाँ सेवा ही सेवा होता है। जानते अपना जीवन के लिए मुक्ति के लिए है, बिल्कुल है। बाकी सेवा तो सर्वोपरि धर्म है, बिल्कुल है, सेवा परमो धर्म। हाँ परमो धर्म है। देखिए बाबा का जो छोटा सा भाव आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से जाना है, और कुछ ही समय में होली आने वाली है, और बाबा चाहते हैं कि होली पर अगर हो पाए संभवतः यहाँ भोजन प्रसादी बाबा करना चाहते हैं, और जल प्रसादी बाबा हमेशा करते ही रहते हैं, क्योंकि आप कभी भी इस रास्ते से बरसाना से होते हुए जाओगे तो बाबा के माध्यम से यहाँ पर जल प्रसादी रोजाना चलती है ज्यादातर है। और भोजन प्रसादी में अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस स्थान पे आ सकते हैं, या हमसे जुड़ करके बाबा के पास पहुँच सकते हैं। और होली के समय में कुछ भी जो भी अन्य प्रसादी रहेगी
उसमें आपका सहयोग रहेगा तो यह अन्य प्रसादी और भी भक्तों तक, कहें एक श्री जी के जो परम हित भक्ति करने वाले भक्त हैं उनके लिए कुछ सेवाओं में पहुंचेगा। तो ऐसे ही भावमय सत्संग का आनंद लेते हुए जुड़े रहिएगा और जो भी सहयोग है अवश्य जुड़ते हुए उन सहयोगों में हमें हमारे साथ में कांटेक्ट करके आप यहाँ इस स्थान पर आ सकते हैं। आइए आपको जो बाबा ने जो बोला था स्थान, मंदिर का स्थान आपको दिखा देते हैं। आइए जय हो। और देख सकते हैं यहाँ जस्ट पास में ही बाबा का ये जो मंदिर वाला स्थान है, यहाँ लगभग बाबा के पास प्राचीन देखो यहाँ बनाएंगे। बाबा के पास लगभग जो राशि थी बाबा ने कुछ इसमें लगा करके जितना बाबा के पास संभवतः हुआ था यहाँ लगा दिया है और यहीं पर बनाएंगे। यहीं पर ये ठाकुर बाड़ी रहेगा और इधर तक पूरा तमाम है। ये जगह बहुत बढ़िया जगह, प्राचीन है, 400 बरस का कुआं है। यहाँ पूरा स्थान है, आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ संपूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण कार्य होगा और बिना सहयोग के यह कार्य संभव नहीं है। और बाबा ने अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना बाबा से हुआ था ये ऑलरेडी कर दिया है और कुछ सहयोग अवश्य चाहिएगा, जिसमें कि कहीं ना घर बनाने के लिए ईंट भी होती है, सीमेंट भी होती है, बजरी भी होती है और कहीं ना कहीं तक जो कार्य करने वाले मिस्त्री लेबर वो भी होते हैं। तो उन सभी के लिए कहीं ना कहीं सहयोग जोड़ करके ही इस मंदिर का कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो बाबा का यह छोटा सा आग्रह है, इसको आप मन में भाव बनाए हुए इस निमित्त मात्र से जुड़ करके इस सहयोग में अवश्य जुड़िएगा। और बाबा यहाँ पे जैसे कि मंदिर बनाओगे अपने 7 फीट के से बनाए, ठाकुर बाड़ी छोटा सा रही तो ठाकुरबाड़ी हो जाएगा। 7 फीट का गृह बनाया जाता है ना, उसमें पधारेंगे। 4 खम्भा बनाकर घूम ले जाएंगे ऊपर। हाँ, पहले ये बन के एक तरीके से पहले ये बन जाएगा, अब इसीलिए खोद के इसमें ढाल के ले जाएंगे, वो बनाएंगे ना। बाद में ईंट लगेगा, बाकी 4 तो पाया लगेगा इसमें। बिल्कुल। तो यहीं पे विग्रह बनाएंगे। निर्माण हो चुकी है, इसका व्यवस्था धीरे धीरे आप लोग हो जाएगी। श्री जी कराई देगी सब काम, बस शुरुआत करने की जरूरत है। कहाँ भटक के आए बनाए, फिर निर्माण करा दिए तो वही तो बनाए। बिल्कुल है बाबा। देखिए आपके माध्यम से ये सब कार्य संपूर्ण हो पा रहे हैं। जैसे कि जहाँ हम हनुमान जी महाराज का मंदिर का कार्य भी लगातार करते हुए आ रहे हैं और एक और छोटी सी सेवा आई है बहुत बढ़िया से। अरे बड़ा भक्तशाली है महाराज, ये तो इतने धाम में है ना, यहाँ तो हमेशा उनकी लाखों दुनिया गिरते हैं। यहाँ पर इतनी आते हैं कि कुछ कहना, हमेशा श्री जी के दर्शन करने आते हैं। ये गोपाल में प्रेम सरोवर, यहाँ इतना भीड़ रहती है ना महाराज, आपका चमत्कार तो तीनों लोग हो जाएगा। ये जय बाबा। देखिए बारंबार बस यही आग्रह है, छोटी सी सहयोग सेवा से जुड़िएगा, जिससे कि बहुत बड़ी चीज है। आपका एक भाव हमेशा ब्रज के साथ में जुड़ा रहेगा। कहीं ना एक अंश मात्र ही दान इतना जीवन को धन्य बना देता है, क्योंकि इस कलयुग में केवल अब नाम और दान, ये 2 ही चीज महत्वपूर्ण बची हुई है। तो भाव से नाम तो अपना कल्याण है, दान तो सर्वोपरि होती है। जय बिल्कुल। अन्नदान श्रेष्ठ होती है महाराज। बिल्कुल बाबा। भजन भाव तो मान लो कि अपना दूसरों को उधार होती है, खास करके अपने ही लिए तो कर रहे हैं भजन। हाँ। वो तो देखा देखी भक्ति बढ़ता है, कल्याण होता है। जो हम लोग वरदान देते हैं, आत्म ज्ञान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। भजन में यही शक्ति है कि हम लोग जो वचन बोलते हैं वो सच होता है, क्योंकि राम नाम से वो शुद्ध रहता है ना। बिल्कुल। साधु के पास 2 संपत्ति है, आत्म ज्ञान जिसे पूछे तो वो अपना अनुभव से बताएंगे, वो सत्य है, और आशीर्वाद। आशीर्वाद ही आत्मा से जो बोल जाएगा मुख से हमारा, वो बिरता नहीं जाता। भगवान पूर्ति करते हैं, वही बोलाते हैं, क्योंकि राम नाम वही उच्चारण होते हैं ना। जी बिल्कुल। देखिए बहुत सुंदर सा भाव आनंद सत्संग आपने किया है। तो छोटा सा सहयोग अवश्य जुड़िएगा और लाडो रानी के प्रति इन सहजता के सत्संगों का आनंद लेते हुए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। आप सभी को राधे राधे। राधे। इसमें 50-60 रुपया लगा दिए, 4000 ईंट लगे में, 4-5 लग गए ढलाई करने में, और खोदी में